हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के कल से फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। कल 18 फरवरी को 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्जाम है और आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी विषय के अंदर जो ग्रामर यानी कि व्याकरण के जो क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, इन 15 नंबरों के क्वेश्चनों की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ग्रामर में जो क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले, तो पहले मैं इनकी तैयारी करवाऊंगा और उसके बाद जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो है मुहावरे आएंगे, वो मुहावरे भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मुहावरे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो दूध शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो दूध शब्द का जो तत्सम रूप है वो है दुग्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्थान शब्द का विलोमार्थी शब्द लिखिए, यानी कि उत्थान का विलोम शब्द लिखना है तो पतन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चांदी की सी उजली जाली में अलंकार का नाम बताइए, यानी कि इस पंक्ति के अंदर अलंकार कौन सा यूज किया गया है, तो इसके अंदर यूज हुआ है उपमा अलंकार। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूर तैयारी करें। अत्यधिक में उपसर्ग है, तो अत्यधिक के अंदर जो अति है ये उपसर्ग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हसमुख हरियाली हिम आतप में कौन सा अलंकार है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है अनुप्रास अलंकार। उसके बाद पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है रैफ से युक्त एक शब्द लिखिए। तो रैफ से युक्त शब्द है कर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विशेला शब्द से प्रत्यय छाटिए, यानी कि विशेला शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो इसके अंदर एला प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है चारू चंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसको वाक्य कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है अनिवार्य शब्द का विलोम लिखिए। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, यानी कि इच्छा से। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर है यमक अलंकार। उसके बाद इक प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए, तो यानी कि इक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए एक शब्द बनाना है, तो आंसर है दैनिक। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग छाट, यानी कि ये जो प्रत्येक शब्द है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, तो इसके अंदर प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे शब्द, ये है क्रिया विशेषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनोरथ का पर्यायवाची है, तो मनोरथ का पर्यायवाची जो है इच्छा है। अगला क्वेश्चन है अमावस्या का विलोम बताइए। तो अमावस्या का जो विलोम है वो है पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर उपमा अलंकार है। उसके बाद संकल्प शब्द में से उपसर्ग छाट कर लिखिए, तो इसके अंदर जो है सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है अड़ियल शब्द में से प्रत्यय छाट कर लिखिए, तो इसके अंदर इयल प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है उन्नति शब्द का विलोमार्थी शब्द लिखिए, यानी कि उन्नति का जो है विलोम शब्द अवनति है। उसके बाद ग्राम शब्द का तद्भव रूप लिखिए, तो ग्राम शब्द का तद्भव रूप है गांव। अगला क्वेश्चन है स्वर रहित रे, यानी कि रे का प्रयोग करते हुए एक शब्द लिखिए, तो इसका अर्थ आंसर बनेगा धर्म और कर्म। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पद। उसके बाद चिर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए, तो चिरजीवी और चीर कुमार। उसके बाद इक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, तो आंसर है दैनिक और वार्षिक। उसके बाद घोड़ा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो घोड़े शब्द का जो पर्यायवाची है अश्व भी है और है भी है। अगला है उत उपसर्ग के दो नए शब्द बनाइए उपसर्ग से, यानी कि उत उपसर्ग से दो शब्द बनाने हैं, तो उन्नति है और उत्पन्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धर्माधर्म शब्द का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखो। तो धर्माधर्म का समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, और समास का नाम है इसके अंदर जो समास यूज हुआ वो है दव दव दवन दव समास। उसके बाद है अंबर शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो आंसर है आकाश और वस्त्र।
उसके बाद पर्वत शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्वत को अचल भी कहते हैं और गिरि भी कहते हैं। हरिपद कोमल कलम से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर है उपमा अलंकार। उसके बाद यहाँ पर जो मुहावरे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आकाश से बातें करना, तो आंसर है इसका बहुत ऊंचा होना। और वाक्य में प्रयोग में लिखना होगा हिमालय की चोटियाँ तो आकाश से बातें करती हैं। उसके बाद अगला है अगर मगर करना, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। और उस वाक्य में प्रयोग करना है अगर मगर मत करो, सीधे से मेरे पैसे लौटाओ। उसके बाद अगला है अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह मीठी बातें कर रहा है। उसके बाद अगला मुहावरा है लाल पीला होना, इसका मतलब होता है बहुत क्रोध करना। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचन सुनकर परशुराम लाल पीले हो गए। उसके बाद अगला है अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। इस पहाड़ी पर चढ़ने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया। उसके बाद अगला है कलेजे पर सांप लेटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना, यानी कि जलन होना। राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर मंथरा के कलेजे पर सांप लेटने लगे। उसके बाद अगला है आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है कपटी मित्र। तुमने जिसको नौकरी दिलवाई है वही तुम्हारे लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है, हर जगह तुम्हारी निंदा करता है। उसके बाद अगला है घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है चिंता मुक्त होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही राहुल घोड़े बेचकर सो गया। उसके बाद अगला मुहावरा है आग में घी डालना, इसका अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। परशुराम क्रोध से तो जल ही रहे थे, इधर लक्ष्मण ने खरी खोटी सुनाकर आग में घी डाल दिया। उसके बाद है 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गए। उसके बाद अगला है दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ होगा चकित रह जाना, यानी कि हैरान होना। झांसी की रानी की वीरता देखकर अंग्रेज भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो उसे धन उधार दिया। उसके बाद अगला है अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब होता है अपनी हानि, यानी कि अपना नुकसान स्वयं करना। मोहन तुमने 10 साल की पक्की नौकरी छोड़कर अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। उसके बाद है आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम करना, यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना। श्याम ने जब नया व्यापार आरंभ किया तो आकाश पाताल एक कर दिया। उसके बाद अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, तो इसका अर्थ होता है बहुत समय के पश्चात दिखाई देना। नौकरी लगने के बाद तो तुम ईद का चांद हो गए हो। उसके बाद है तिल का ताड़ बनना, छोटी बात को बढ़ाकर बताना। एक जरा सी बात को लेकर उसने तिल का ताड़ बना दिया और अदालत तक जाने को तैयार हो गया। उसके बाद अगला है दांत खट्टे करना, इसका मतलब होता है हराना। 1965 में भारतीय सेना ने सभी मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। उसके बाद है नाको चने चबाना, बहुत तंग होना। शिवाजी से भिड़कर मुगलों ने नाको चने चबाए। उसके बाद अगला है तारे गिनना, इसका अर्थ होता है नींद न आना। कल आने वाले परीक्षा परिणाम की उत्सुकता में मैं सारी रात तारे गिनता रहा। उसके बाद है 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गया।